हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश आपको फिर से बहुत स्वागत करता हूँ टेक टाइम के फ्रेश और न्यू एपिसोड में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे एकदम। तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है लाल कलर का, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे एक बेल का निशान होगा, उसको भी टिक कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि आपके लिए जियो की प्राइम सर्विस को लेकर अगर आप कंफ्यूज हैं आप वो यूज़ करें, या फिर अगर आपको पैसे देकर यूज़ करना ही है तो आपको अपना एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया जो भी है आप उसको यूज़ करें। कौन सा आपके लिए बेटर होगा ये हम आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और आई होप कि हम इस वीडियो में आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। हम यहाँ पे सिर्फ 4G यूजर्स की बात नहीं करेंगे, जो 2G 3G फ़ोन यूज़ करते हैं हम उनकी भी बात करेंगे। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अच्छा है, 4G जो यूज़ करते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अच्छा है, किस तरह की यूज़र को कौन सा प्लान लेना चाहिए, वगैरह वगैरह जो भी क्वेश्चन है आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और हम कोशिश करेंगे और इसमें हम अपने ओपिनियंस देंगे। हो सकता है आपको अच्छा लगे, हो सकता है ना अच्छा लगे। तो आपका जो भी ओपिनियन होगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और हम हो सकता है कि हम आपको आंसर ज़रूर करेंगे। तो आपको पता ही होगा फ्रेंड्स, जब से जियो आया है, जियो के आने के पहले एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया वाले मनमानी करते थे। जब मन तब डाटा की रेट बढ़ा देना, जब मन तब डाटा कम कर देना। तो ये उनकी मनमानी चलती रहती थी। जब से जियो आया उनको घाटा होने लगा और वो रास्ते पर आ गए कि नहीं यार, ऐसा नहीं चलेगा। मार्केट में सिर्फ हम लूट के कमाई नहीं कर सकते। तो जियो के आने के बाद बहुत सारा सिनेरियो चेंज हुआ और अब जियो की फ्री सर्विस ख़त्म हो गई है, अब पेड सर्विस आ गई है, आपको पैसे चुकाने हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जब आपको पैसे चुकाने हैं तो आपको सर्विस बेटर मिलनी चाहिए। हर तरह से आपको बेटर मिलना चाहिए। आपकी कॉल क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपकी नेट स्पीड फास्ट होनी चाहिए, अपलोडिंग डाउनलोडिंग अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद जो आपको मिल रहा है वो एकदम पैसा वसूल होना चाहिए, वैल्यू फॉर मनी। और वो सबके लिए होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी एक स्पेसिफिक लोगों के लिए या फिर, ठीक। तो ये सब आपको इसमें ध्यान रखना होगा कि आप पैसे दे रहे हो तो आपको हर चीज़, आपको उस पैसे की जो पूरी कीमत है वो आपको मिलना चाहिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स प्राइम सर्विस। तो जियो की प्राइम सर्विस ये है कि अगर आप 99 का रिचार्ज कराते हो 31 मार्च के पहले तो आप उनके प्राइम मेंबर बन जाओगे। और आप उनके जो प्राइम मेंबर में आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। नॉर्मल अगर आप जियो के सिम, अगर प्राइम मेंबरशिप अगर आपके पास नहीं है तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि आपको डेटा आपको ज़्यादा मिलेगा, आपको हर तरह से बेनिफिट्स मिलेगा। तो आप प्राइम मेंबरशिप ले लेंगे, ठीक। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि प्राइम मेंबरशिप नहीं लेना चाहते। तो अब हम बोलेंगे फ्रेंड्स, अगर मेरे मेरे जैसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास 4-4 5-5 जियो के सिम थे, फ्री थे, तो लोग यूज़ करते थे। लेकिन अब पैसा है तो ऐसा थोड़ी है कि मैं अपने 4-4 5-5 जियो के सिम को मैं प्राइम मेंबरशिप में इनरोल करवाऊंगा। जी नहीं, मैं अपने जो मुझे जितनी ज़रूरत है, मान लीजिए मुझे एक सिम की अब ज़रूरत है, बिकॉज मैं हर सिम में तो मैं 500 रुपये, 400 रुपये, 300 रुपये मंथली में तो इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो मैं एक सिम को मैं अपने प्राइम मेंबरशिप में मैं इनरोल करवा लिया। अब जियो की प्राइम सर्विस में आपको कुछ प्लान्स बता दे रहे हैं प्रीपेड के लिए। तो आपका जो बेस प्लान है वो 149 रुपये का है, जिसमें आपको 2 GB डाटा मिल रहा है, अनलिमिटेड कॉलिंग मिल रहा है, अनलिमिटेड SMS मिल रहा है, ठीक। अब 2 GB डाटा 149 में, जो प्राइम मेंबरशिप जिसके पास नहीं उसको 1 GB डाटा मिल रहा है। तो 2 GB डाटा फ्रेंड्स पूरे मंथ के लिए इनफ नहीं है, वो मैं जानता हूँ। बट एक नॉर्मल जो यूज़र है जिसको सिर्फ कॉल करना रहता है उसके लिए एक अच्छा प्लान है। उसके लिए मैं कहूँगा कि एक अच्छा प्लान है, जिसको सिर्फ कॉलिंग से मतलब है, SMS करने से मतलब है, उसके लिए अच्छा है। नेट 2 GB में अगर वो सिर्फ ब्राउजिंग करता है तो काम चला लेगा, ठीक। अब हम वहाँ पे दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं। 145 में एयरटेल का क्या प्लान है। एयरटेल का प्लान है फ्रेंड्स, आपको हर डे 500 MB नेट मिलेगा और एयरटेल टू एयरटेल आपको फ्री कॉलिंग मिलेगी अनलिमिटेड, ठीक। तो अब 145 से 149, जिसमें आपको एयरटेल में आपको कोई प्राइम मेंबरशिप नहीं लेनी है, ऐसा कुछ नहीं कि आपको प्राइम मेंबरशिप लेना पड़ेगा। तो 145 में आपको मिलता है पर डे 500 MB नेट और अनलिमिटेड एयरटेल टू एयरटेल कॉलिंग। तो यहाँ पे सीन दूसरा हो जाता है, यहाँ पे एयरटेल वाला बाजी मार लेता है, बिकॉज जो उनका 500 MB करके जो पर डे नेट है वो जियो के 2 GB नेट एक महीने
वाला जो पैक है उससे बेटर है। और एयरटेल टू एयरटेल आपको कॉलिंग भी फ्री मिल रहा है, और जो कि बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जो एयरटेल यूज़ करते हैं, आपके मैक्सिमम फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके घर वाले हो सकते हैं। तो एयरटेल टू एयरटेल और नॉर्मल के लिए आप अलग से थोड़ा पैसा मोबाइल में इन्वेस्ट कर सकते हो सिर्फ कॉलिंग के लिए। तो ये 149 वाला जो पैक था इसमें एयरटेल बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक, आइडिया कि मैं इसमें कोई ऐसा कोई खास पैक नहीं है जिसकी मैं यहाँ पे चर्चा करूँ, बट कुछ स्पेसिफिक जो उनके यूजर्स हैं जो बहुत ज़्यादा डाटा कंज्यूम करते थे उसके लिए आइडिया एक ऑफर निकाला था 149 का, जिसमें वो 1 GB के डाटा के प्राइस में उसको 10 GB दे देते। मतलब कि 149 में आपको 10 GB आपको डेटा मिलता था पूरे 1 महीने के लिए। कॉलिंग उसमें फ्री नहीं होती थी। अब ये सबके लिए नहीं था, मैं सबके लिए शायद ये प्लान नहीं था, जिसको जो उनके लॉयल कस्टमर्स थे जो बहुत सारा पैसा सिर्फ डाटा यूज़ करने में इन्वेस्ट करते थे उनके लिए। अब जो जियो का सबसे बेस्ट प्लान है वो है 303 का, जिसमें आपको हैप्पी न्यू ईयर की जो ऑफर है वो आप कंटिन्यू करते हो। पर डे आपको 1 GB आपको नेट मिल रहा है, आपको कॉलिंग फ्री मिल रही है, आपको SMS फ्री मिल रहा है। तो अब बात आता है कि सिर्फ जियो के 303 का प्लान का जो है उसके जवाब में वोडाफोन का प्लान था 345 का, एयरटेल का प्लान था 346 का। तो अब आपके लिए अब उसमें वैसा नहीं है फ्रेंड्स कि आपको प्राइम मेंबरशिप लेना ही है जियो की तरह, वैसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास नॉर्मल वोडाफोन एयरटेल का सिम है तब वो भी प्लान ले सकते हो। तो यहाँ पे वोडाफोन बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे कि वोडाफोन आपको पर डे आपको 1 GB इंटरनेट दे रहा है, अनलिमिटेड कॉलिंग दे रहा है किसी भी नेटवर्क पे, SMS फ्री आपको दे रहा है 346 में, और आपको प्राइम मेंबरशिप की कोई ज़रूरत भी नहीं है। एयरटेल का भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो है, बट यहाँ पे एयरटेल चूक गया, जो कि उनका 345 का जो प्लान था उस पे वो लोग आपको 1 GB डाटा देने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरह से सच नहीं है। बिकॉज 500 MB आपको दिन में आप यूज़ करोगे, 500 MB रात को 12 से 6 यूज़ करोगे। तो ये तो धोखे वाली बात होगी कि हम कुछ भी कर ले, हम सुधरने वाले नहीं है। एयरटेल वाले का तो बस यही है। अब 500 MB आप रात में 12 से 6, आप उल्लू तो हो नहीं कि रात भर जागोगे सिर्फ 500 MB अपना नेट यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे एयरटेल चूक गया, इस प्लान में एयरटेल चूक गया है। माना कि अनलिमिटेड आप कॉलिंग दे रहे हो किसी भी नेटवर्क पर, बट जो डेटा दे रहे हो वो एज कम्पेयर टू जियो और वोडाफोन नहीं है। वोडाफोन में ऐसा कोई बात नहीं है कि 346 में आपको 500 MB दिन 500 MB रात आपको यूज़ करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आ रहा है फ्रेंड्स आइडिया का। आइडिया भी शायद मैं कंफर्म मैं ये नहीं बता रहा हूँ, बट मुझे एक स्क्रीनशॉट मुझे मिला है कहीं से, और ये शायद मेरे फ्रेंड ने मुझे रेफर किया था कि उसका शायद फ़ोन का था, कि एक मैसेज आता है कि 342 में उसको पर डे उसको 1 GB इंटरनेट मिलेगा, अनलिमिटेड कॉलिंग और SMS। तो यहाँ पे आइडिया वाला भी बाजी मारता है जियो से। अब कैसे बाजी मारता है आइडिया और वोडाफोन, वो हम आपको बता रहे हैं। जियो की जो आपकी सर्विस है वो सिर्फ 4G फोन्स पे चलेगी, लेकिन वोडाफोन और आइडिया ये जो है वो 2G 3G की कोई भी फ़ोन पे आप यूज़ करोगे। और फ्रेंड्स जियो की जो 4G स्पीड है वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है 3G से। अगर आपके इलाके में 3G की अच्छी स्पीड आती है तो आप बिल्कुल आपको रियलाइज़ नहीं होगा कि आप जियो की 4G यूज़ कर रहे हो कि आप अपना 3G यूज़ कर रहे हो। मेरा एयरटेल में मेरे 3G में 13-14 Mbps की मुझे स्पीड मिल जाती है हावड़ा में, तो लेकिन जियो में 13-14 Mbps की मुझे स्पीड नहीं मिल पाती। तो वही बात है। अब बात होता है फ्रेंड्स फ़ोन आपका वोल्टी है या नहीं। अब अगर आप फ़ोन आपका वोल्टी नहीं है तो आपकी जो कॉलिंग है ना वो थोड़ी अच्छी नहीं होगी। वो जो बोलते हैं जियो जॉइन या फिर जियो 4G वॉइस ऐप, वो वोल्टी कॉलिंग नहीं करता है, वो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल पे वो चलता है, VoIP। तो उसकी कॉलिंग उतनी रियलेबल नहीं है, उतना वो सक्सेसफुल नहीं है, और कॉल क्वालिटी एज कम्पेयर टू जो आपकी नॉर्मल जो एयरटेल वोडाफोन से करोगे जो आपका अनलिमिटेड दे रहे हैं वैसी आपकी कॉल क्वालिटी नहीं होगी। ठीक, अब बात करते हैं फ्रेंड्स 500 रुपीज़ का। तो 500 रुपीज़ का जो सेगमेंट है वो सबके लिए नहीं है, वो सिर्फ उनके लिए है जो कंप्यूटर या फिर साइबर कैफ़े जो चलाते हैं, या फिर आपके घर पे कोई कंप्यूटर है आप डेली यूज़ करते हो, अपलोडिंग डाउनलोडिंग आपको करना है, आपको पर डे आपको 2 GB इंटरनेट मिल रहा है, कॉलिंग भी मिल रहा है, तो उनके लिए है, वो सबके लिए नहीं है। हम बाकी के प्लान्स नहीं करता हूँ बिकॉज 1000, 1200, 1400, 1500, 2000, 5000, 10,000 वो प्लान कोई यूज़ नहीं करता
नॉर्मली, तो हम उस चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं। 500 तक के जो प्लान है वो कंसीडर किए, और 500 का प्लान जो है उसमें कोई तीर नहीं मार दिया वोडाफोन और एयरटेल वालों ने। तो समय 500 के प्लान में जियो अच्छा है, जो कि आपको अगर आप साइबर कैफे है, अगर आपका खूब अपलोडिंग डाउनलोडिंग का काम है तो वो आप ले सकते हो। अगर आप नॉर्मल मोबाइल यूजर हो जो कि बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करते हो, 303 वाला प्लान आपके लिए अच्छा है। अगर आपका फ़ोन 4G नहीं है, 3G 2G आप यूज़ करते हो, 3G अगर आप फ़ोन यूज़ करते हो तो वोडाफोन और आइडिया ही चूज़ कर लो, तब आपको जियो की तरफ आप देखो भी मत। और फ्रेंड जियो एक और आपका एक लगा दिया है कैच, कि आप अपने साथ सिर्फ एक हॉटस्पॉट कनेक्ट कर सकते हो। मतलब कि आप अपने फ़ोन का जो हॉटस्पॉट ऑन करके बस किसी एक पार्टिकुलर पर्सन के साथ या फिर अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो जियो कुछ धीरे धीरे रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है, जो कि हो सकता है आपको अच्छा लगे, हो सकता है अच्छा ना लगे। तो आप बताना कि आपको इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अभी के वीडियो में बस इतना ही। मैं बस इतना कहूँगा कि 149 का प्लान जियो का उनके लिए है जो नॉर्मल, जो जिनको कॉलिंग ज़्यादा करना है, नेट कम यूज़ करना है। 145 का जो एयरटेल का प्लान उनके लिए है जिनका फ़ोन 4G सपोर्ट नहीं करता है। ठीक, वो जियो कैसे यूज़ करेंगे? वैसे बहुत से लोग हैं जिनका 4G फ़ोन नहीं है। अब 303 का प्लान उनके लिए है जो बहुत ज़्यादा नेट यूज़ करते हैं मोबाइल पर, अपने मोबाइल फ़ोन पे बहुत ज़्यादा नेट यूज़ करते हैं, कॉलिंग भी करते हैं। फिर वहाँ पे बात आता है कि जो 4G यूज़, जिसके पास 4G सेट नहीं है वो एयरटेल और आइडिया और वोडाफोन यूज़ कर सकता है, बिकॉज उनका भी ऑफर बहुत अच्छा है उस सेगमेंट में। 500 के सेगमेंट में सिर्फ जियो का ऑफर मुझे अच्छा लगा और कोई का अच्छा नहीं लगा। कॉलिंग के लिए जिनका फ़ोन वोल्टी सपोर्ट नहीं करता है तो उनको अच्छी कॉलिंग नहीं मिलेगी जियो से भी। सो इसके लिए आप अवेयर रहिएगा। तो अभी की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।